हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस वालों के लिए रीडिंग सीखूंगी एंड इस रीडिंग में मैं जस्ट आपके एंड आपके पार्टनर की करंट एनर्जी सीखूंगी। देन मैं ये देखूंगी कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस शो हो रहे हैं एंड आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं ये देखूंगी। एंड गाइस इसको हम सेपरेट करेंगे, अलग अलग सबकी रीडिंग्स सीखेंगे बिकॉज कंबाइंड रीडिंग्स सीखने में एनर्जीज इतना क्लियर शो नहीं होती। सो दैट्स वाई मैं सबकी अलग अलग रीडिंग देखूंगी एंड टाइम मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस तीनों की हम एक एक पार्ट बनाकर अलग अलग रीडिंग देखेंगे एंड मैं टाइम मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से देखकर अपनी स्टार साइन के हिसाब से अपने टाइम पर क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे जेमिनी वालों के लिए क्या एनर्जीज शो हो रही हैं, करंट एनर्जीज क्या है मार्च के मंथ में जेमिनी राशि वालों की एंड उनके पार्टनर की। लेट्स सी। एंड कैसे जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। ओके, सो लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पर आपकी साइड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। यानी कि यहाँ पर मुझे इस तरह शो रहा है कि आप ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कुछ ख़त्म हो गया है। आपको ऐसा ऐसा लग रहा है कि कुछ ख़त्म हो गया है किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर ये कोई सिचुएशन है, कोई कनेक्शन है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है। कोई ऐसी सिचुएशन है या ऐसा कनेक्शन है, ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पर आप इमोशंस बहुत ज़्यादा रखते हैं, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रखते हैं, लव बहुत ज़्यादा रखते हैं इस कनेक्शन के लिए। इसके लिए आपको ऐसा फील हो रहा है कि ख़त्म हो गया है, आपको ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन ख़त्म हो गया है, बट मुझे ऐसा श्योर है कि आप इसको लेट गो नहीं करने देना चाहते। आप नहीं चाहते कि ख़त्म हो, आप इसको छोड़ना नहीं चाहते बेसिकली इस सिचुएशन को या इस कनेक्शन को या रिलेशनशिप को। एंड आप इसकी वजह से डिप्रेस्ड हैं और सैड हैं बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन ख़त्म हो गया है, ये ख़त्म हो रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है। बट आप नहीं चाहते कि ख़त्म हो, आप इसको छोड़ना नहीं चाहते। आप इस तरह के नो, नहीं ये कनेक्शन नहीं ख़त्म होना चाहिए, मैं इसको नहीं ख़त्म होने दूंगा, ये पर्सन मेरे साथ रहेंगे, मैं इनको नहीं जाने दूंगा, कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं। सो आप नहीं चाहते बेसिकली, ईजी वर्डिंग में मैं अगर कहूँ तो आप इसको ख़त्म करना नहीं चाहते हैं। आपकी ऐसी एनर्जीज़ हैं कि आप नहीं चाहते कि ये ख़त्म हो एंड आप ऐसा फील कर रहे हैं कि ये ख़त्म हो रहा है, जिसकी वजह से आप सैड हैं, डिप्रेस्ड और मे बी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर की साइड पर यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह जो है ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे इस वक्त, या ये कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई फैसला लेना चाहते हैं, बट ये स्टक है इस सिचुएशन में, एक जगह पर स्टक हो गए। इनको समझ नहीं आ रहा कि इनको क्या करना चाहिए, इनको क्या डिसीजन लेना चाहिए। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है यहाँ पर जो इनको स्टक कर रही है, कोई ऐसी कोई मे बी इनकी फैमिली है, मे बी इनके फ्रेंड्स हैं, मे बी जहाँ ये काम करते हैं वहाँ सराउंडिंग में से कोई है। मैं किसी एक को मेंशन नहीं करना चाहूँगी, अगेन कोई भी हो सकता है ये, कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसे पर्सन है, इनकी फैमिली, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है जो यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसे पर्सन है जो इनको स्टक कर रहे हैं यहाँ पर, जिनकी वजह से ये बेसिकली जिनकी वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं एंड इनको समझ ही नहीं आ रहा कि इनको क्या करना चाहिए। बिकॉज किसी चीज़ की वजह से स्टक हो जाते हैं या स्टक हो गए हैं एंड ये समझ नहीं पा रहे कि इनको क्या करना चाहिए। कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं। ओके, सो कनेक्शन के लिए यहाँ पर आपकी तरफ मुझे इस तरह शो हो रहा है आपके लिए, यहाँ पर पॉसिबली रिकन्सिलेशन की एनर्जीज है। पॉसिबली यहाँ पर या तो ये कनेक्शन ख़त्म हो गया था या आपको ऐसा फील हो रहा था कि कनेक्शन जो है या रिलेशनशिप जो भी कुछ है ख़त्म हो गया है या ख़त्म हो रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा था। बट अब मुझे इस तरह शो हो रहा है कि बिकॉज यहाँ पे टावर का कार्ड है, सो या तो आप ऐसा फील कर रहे थे कि ये कनेक्शन ख़त्म हो गया है या ख़त्म हो रहा है, या रियल में कनेक्शन ख़त्म हो गया था। बट अब मुझे इस तरह शो हो रहा है कि यहाँ पर रिकन्सिलेशन की एनर्जीज है। डेफिनेटली यहाँ पर रिकन्सिलेशन की एनर्जी है, सब कुछ पॉजिटिव होते हुए आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, मुझे ऐसा शो हो रहा है। एंड यहाँ पर मुझे इस तरह शो हो रहा है कि कोई एक पर्सन ऐसे हैं, या तो ये आप हैं या ये आपके पार्टनर हैं, जो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से स्ट्रगल कर रहे हैं कि ये यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाए। सिचुएशन में सब कुछ ठीक करने के लिए कोई एक पर्सन ऐसे हैं जो कि यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से स्ट्रगल कर रहे हैं, या एंड मुझे ऐसा शो हो रहा है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक हो भी रहा है और ठीक होकर एक अच्छे एक गुड एनर्जी है, एक अच्छी एनर्जी में, पॉजिटिव एनर्जी में आगे बढ़ रहा है।
ओके, सो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस शो हो रहे हैं। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद मैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेजेस शो हो रहे हैं ये देखूँगी। अभी देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज शो हो रही हैं। व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर जेमिनीज। ओके, लेट्स सी। द डेविल, 4 ऑफ wands एंड 4 ऑफ swords। सो यहाँ पर या तो कोई कमिटमेंट है या मैरिज है डेफिनेटली। या तो ये जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं ये आपको कोई कमिटमेंट देने वाले हैं या कोई लाइक सॉलिड डिसीजन के बारे में बताने वाले हैं कि लाइक ये जो है वो लाइक आपसे शादी करना चाहते हैं। लाइक यहाँ या तो यहाँ पर कमिटमेंट है या फिर यहाँ पर मैरिज की एनर्जीज हैं। डेफिनेटली ऐसा कुछ है। या तो लाइक यहाँ पर इस तरह की एनर्जीज है कि या तो ये सडनली होगा, लाइक या तो ये अचानक से ही आपको बता देंगे, कोई कमिटमेंट दे देंगे या कोई अपनी लाइक अगर ये आपसे लाइक कुछ भी हो सकता है, कमिटमेंट भी हो सकती है, मैरिज भी हो सकती है। सो लाइक या तो ये सडनली हो जाएगा, अचानक से ये पर्सन आपको कह देंगे, या फिर ये स्लोली होगा। लाइक या तो ये अभी हो जाएगा करंट टाइम में ही, लाइक करंट एनर्जीज में ही या तो ये हो जाएगा, या फिर आप स्लोली इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर कमिटमेंट और मैरिज की एनर्जीज हैं, बट या तो ये अभी हो सकता है या फिर ये थोड़े टाइम के बाद हो सकता है। तो आप स्लोली इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, या इस कमिटमेंट की तरफ या मैरिज की तरफ आप स्लोली बढ़ रहे हैं। ओके, अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आप लोगों के लिए क्या लव मैसेजेस शो हो रहे हैं। अपने मैसेजेस काफ़ी हैं। सबसे पहला मैसेज जो आपके पार्टनर की तरफ से है वो है कि मैं अपने फ्यूचर में सिर्फ तुम ही को देखता हूँ। सेकंड मैसेज में वो कह रहे हैं कि तुम मेरी दुनिया हो, यानी कि आप उनकी दुनिया हैं, वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं। ओके, थर्ड मैसेज में वो कह रहे हैं कि आई कांट लिव विदाउट यू, यानी कि वो आपके बगैर नहीं रह सकते, आपके बगैर नहीं जी सकते। देन फिर वो कह रहे हैं कि तुमसे बात करने का बहुत दिल चाहता है, यानी कि पॉसिबली आप लोगों की अभी इस वक्त कम्युनिकेशन गैप है जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि आपसे बात करने का दिल चाहता है उनका। देन एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, या तो वो ये पर्सन ये कह रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करना चाहते हैं, झगड़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, या फिर लाइक यहाँ पर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स जितने भी झगड़े चल रहे थे वो यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं। देन है आई रियली लव यू, यानी कि वो आपसे कह रहे हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं रियल में। देन तुम ही मेरा सब कुछ हो, यानी कि आप ही उनका सब कुछ है, वो आपसे ये कह रहे हैं। एंड लास्ट मैसेज है कि आई रियली लाइक यू, सो वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वो ये। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू। अब मैं लिब्रा राशि वालों के लिए रीडिंग्स सीखूँगी। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, देखते हैं अब लिब्रा राशि वालों के क्या मैसेज शो हो रही हैं। ओके, लेट्स सी लिब्रा राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज शो हो रही हैं, इनकी करंट एनर्जीज एंड इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, देख लेते हैं। लिब्रा राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या है एंड इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। ओके, लेट्स सी। ओके, मुझे इस तरह फील हो रहा है कि इस वक्त आप जो है वो थोड़ा सा अकेले में होकर थोड़ा सा खुद के लिए टाइम लेकर किसी चीज़ का डिसीजन लेना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा शो हो रहा है बेसिकली आपकी तरफ किंग ऑफ सॉर्ड्स है, द हर्मिट का कार्ड है एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स है। तो मुझे ऐसा शो हो रहा है कि किसी ऐसी सिचुएशन में जिसके लिए आप इमोशंस रखते हैं, फीलिंग्स रखते हैं, लव रखते हैं, पैशन है, सब कुछ है, यहाँ पर आप इस सिचुएशन में ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है या कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, इसमें आप किसी चीज़ का डिसीजन नहीं ले पा रहे, लाइक किसी चीज़ का आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ है लाइक जिसमें आप स्टक हो गए हैं एंड आप इस तरह सोच रहे हैं कि क्या मुझे लाइक क्या डिसीजन लेना चाहिए सिचुएशन में, मुझे क्या फ़ैसला करना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ है इस कनेक्शन में या इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में, लाइक जिसके लिए आप फैसला नहीं कर पा रहे कि आपको क्या करना चाहिए। एंड पॉसिबली आप थोड़ा सा अलग होकर लोगों से थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकाल कर इस पर डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, कोई फ़ैसला करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा शो हो रहा है लाइक इन डिसीजन की एनर्जीज हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, फैसला नहीं ले पा रहे, थोड़ा सा कंफ्यूज हैं आप।
एंड इसकी वजह से आप पॉसिबली पेन में भी हैं, बिकॉज आप समझ ही नहीं पा रहे कि आपको क्या करना चाहिए, एंड थिंकिंग सो ये प्रोसेस जो है ये एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार बना देता है इंसान को। सो आप थोड़ा सा पेन में है यहाँ पर। जिनके भी साथ आप कनेक्टेड हैं, रिलेशनशिप में हैं, उनकी तरफ द हैंगमैन है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है एंड द हाई प्रीस्टेस है। सो ये पर्सन किसी किस्म की एंडिंग से गुजर रहे हैं, किसी ऐसी सिचुएशन से जहाँ जिसके लिए पॉसिबली इमोशंस रखते हैं। उस सिचुएशन की, उस कनेक्शन की यहाँ पर एंडिंग हो रही है, एंड ये उस एंडिंग से गुजर रहे हैं यहाँ पर बेसिकली। एंड ये उस एंडिंग से हील करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, या स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड उससे हील करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉसिबली या तो ये जो एंडिंग हो रही है किसी सिचुएशन में, या तो ये आपके साथ हो सकती है, या ये किसी और के साथ भी हो सकती है। लाइक पॉसिबली ये किसी और पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं, जिनके साथ यहाँ पर एंडिंग हो रही है। एंड ऐसा नहीं है कि कोई लव कनेक्शन ही है जिसमें एंडिंग हो रही है, ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, पॉसिबली कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये, जहाँ पर लाइक एंडिंग हो रही है, एंड ये इस एंडिंग को फेस कर रहे हैं, ख़त्म हो रही है। लाइक कोई सिचुएशन इनकी लाइफ में, या कोई कनेक्शन या कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जो कि ख़त्म हो रहा है, एंड ये उस एंडिंग को, उसके ख़त्म होने को फेस कर रहे हैं और उससे हील करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन मैं कहना चाहूँगी कि आपके साथ भी हो सकता है, लाइक पॉसिबली आपके साथ कनेक्शन है जिसमें ऐसा हो रहा है, या ये किसी और के साथ भी हो सकता है, बट ये जो एंडिंग अटैच है ये इन पर्सन के साथ अटैच है। ओके, फॉर द कनेक्शन यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, दी वर्ल्ड का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा शो रहा है कि आपकी जो इंट्यूशन है, लिब्रा राशि वालों की जो इंट्यूशन है वो उनसे इस तरह कह रही है कि उनको खुद को ओपन अप करना चाहिए, जो वो इस कनेक्शन के लिए फील करते हैं, जो उनकी इमोशंस हैं, जो लव है यहाँ पर, वो बताना चाहिए, खुद को ओपन अप करना चाहिए। बट आप तो ओपन अप नहीं कर रहे खुद को, आप इस तरह हैं लाइक कि मुझे खुद को ओपन अप क्यों करना चाहिए, इवन कि वो पर्सन जो है वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं, वो इस तरह मतलब मुझे इस तरह डील कर रहे हैं, पॉसिबली आपको इग्नोर कर रहे हैं। सो आप इस तरह है कि मैं खुद को ओपन अप क्यों करूँ, मैं अपनी फीलिंग्स क्यों बताऊँ यहाँ पर, इसका क्या फ़ायदा है। बट आपकी इंट्यूशन आपसे अगेन एंड अगेन यही कह रही है कि आपको खुद को ओपन अप करना चाहिए, आप जो फील करते हैं वो आपको बताना चाहिए। ओके, अब देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस शो हो रहे हैं, क्या एनर्जीज शो हो रही हैं। देन इसके बाद मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं, व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर लिब्रास। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोग से रेजोनेट हुई हों, या अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, लेट्स सी। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट का कार्ड है। सो यहाँ पर कोई ऐसा है जो लाइक ख़त्म कर रहा है इस कनेक्शन को, कोई ऐसा है दोनों में से जो इस कनेक्शन को ख़त्म करना चाहता है, या सिचुएशन को, या अगर ये कोई रिलेशनशिप था तो इसको, लाइक कोई ऐसा है जो यहाँ पर ख़त्म करना चाहता है उसको, दोनों में से कोई एक ऐसा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप हैं जो ऐसा चाहते हैं कि ये सिचुएशन ख़त्म हो जाए, या ये कनेक्शन ख़त्म हो जाए, या ये अगर कोई भी रिलेशनशिप है तो ख़त्म हो जाए। लाइक आप चाहते हैं बेसिकली कि आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएँ, आप इस कनेक्शन से बाहर आ जाएँ, आप खुद को इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से, अगर ये कोई रिलेशनशिप है तो इससे बाहर निकालना है। एंड इसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, पॉसिबली आपने इस सिचुएशन में इतना पेन देखा हो, या कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए हैं, एंड आप ये सोच रहे हैं कि आपको इससे बाहर आ जाना चाहिए सिचुएशन से, एंड आप यही कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी यहाँ पर विश यही है कि ये सिचुएशन या कनेक्शन या रिलेशनशिप जो भी कुछ है ये ख़त्म हो जाए। एंड आई नो कि इसके कोई बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ऑफकोर्स मैं एग्जैक्टली आपकी जगह पर नहीं हूँ कि आपने क्या फेस किया है, तो वो आप ही समझ सकते हैं जिसकी वजह से आप यहाँ पर ऐसा चाह रहे हैं। कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आप ऐसा चाह रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस शो हो रहे हैं। सबसे पहला मैसेज है कि व्हेन आई थिंक अबाउट यू आई सी योर ब्यूटीफुल स्माइल, यानी कि जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो लाइक आपकी स्माइल जो है, खूबसूरत सी स्माइल जो है वो इनको याद आ जाती है, इनको नज़र आने लगती है। ओके, तुम ही मेरा सब कुछ हो, तो ये कह रहे हैं कि भाई आप ही इनका सब कुछ है। देन नेक्स्ट मैसेज है कि तुम्हारी बहुत याद आ रही है, सो पॉसिबली आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे जिसकी वजह से ये पर्सन ऐसा कह रहे हैं। देन लास्ट मैसेज है आई रियली लाइक यू, यानी कि आपको रियल में बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर यू। अगर रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपके अब मैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग सीखूंगी। ओके, सो लेट्स सी कि एक्वेरियस राशि वालों के लिए क्या मैसेज रहने वाले हैं। तो मैं पहले यहाँ कार्ड सेट कर लूँ, देन फिर देखते हैं। Okay, so let's
लेट्स सी कि एक्वेरियस राशि वालों के लिए क्या करंट एनर्जीज रहने वाली हैं एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है एंड एक्वेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। ओके लेट्स सी। ओके, आपकी तरफ जो सबसे पहला कार्ड है वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स, देन एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर आपका किसी के साथ, किसी पर्सन के साथ बहुत ही पावरफुल कनेक्शन है, बहुत ही पावरफुल बॉन्ड है किसी के साथ। लाइक आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हैं एंड एक बॉन्ड है लाइक बहुत ज़्यादा पावरफुल। यहाँ पर आपका किसी पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा पावरफुल कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा पावरफुल बॉन्ड है। बट आप इस वक्त, मुझे इस तरह शो हो रहे हैं लाइक आप इस वक्त समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। लाइक थोड़ी सी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस कनेक्शन में आप इस कनेक्शन को लेकर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। थोड़ी सी इनडिसीजन की एनर्जीज हैं। लाइक आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या फ़ैसला करना चाहिए इस वक्त इस कनेक्शन को लेकर। लाइक आप ये सोच रहे हैं कि क्या मुझे इस कनेक्शन को लेकर आगे बढ़ना चाहिए या मुझे इसको छोड़ देना चाहिए, यहाँ पर ख़त्म कर देना चाहिए, या मुझे इस कनेक्शन को लेकर क्या करना चाहिए। बेसिकली आप इस कनेक्शन को लेकर किसी चीज़ में फ़ैसला नहीं कर पा रहे कि आपको क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये सोच रहे हैं कि आपको क्या इस कनेक्शन को आगे लेकर बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, एंड इसी चीज़ को आप जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, फैसला नहीं ले पा रहे इस चीज़ में। जिन किसी के भी साथ आप कनेक्टेड हैं या रिलेशनशिप में हैं, उनकी तरफ द सन का कार्ड है, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। सो ये पर्सन आपके साथ एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लाइक एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ। द सन का भी कार्ड है, लाइक एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ। बट मुझे ऐसा शो रहा है कि ये पर्सन जो है ये पास्ट की किसी चीज़ की वजह से लाइक स्टक हो जाते हैं। मुझे ऐसा शो रहा है पॉसिबली लाइक इनके पास्ट में कोई ऐसी चीज़ थी जो लाइक जिसमें, मुझे ऐसा शो रहा है लाइक पॉसिबली कोई ऐसी चीज़ थी जो आपके अगेंस्ट थी, जिसकी वजह से जो इनको याद आती है अगेन एंड ये लाइक स्टक हो जाते हैं। बट ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रांड न्यू बिगिनिंग नहीं चाहते, ये चाहते हैं ब्रांड न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट भी चाहते हैं। बट कुछ ऐसा है जो कि पास्ट से लाइक पास्ट से रिलेटेड है, पॉसिबली इनके पास्ट से रिलेटेड है। एंड ये कुछ ऐसा भी हो सकता है जो लाइक आपके अगेंस्ट है, आपके खिलाफ है। कोई ऐसी चीज़ हुई थी या कोई ऐसी बात थी जो आपके खिलाफ थी या इस कनेक्शन के खिलाफ थी, इस कनेक्शन के अगेंस्ट थी, जो इनको याद आती है एंड जो चीज़ इनको स्ट्रक कर देती है इस सिचुएशन में। ओवरऑल ये चाहते हैं कि आपके साथ यहाँ पर एक फ्रेश स्टार्ट लें, बट कोई ऐसी चीज़ है पास्ट की जो इनको यहाँ पर स्ट्रक कर देती है। ओके, फॉर द कनेक्शन यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड है, द लवर्स है एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। सो ये पर्सन चाहते हैं, मुझे ऐसे शो रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट, एंड ये जानते हैं कि जो भी कुछ पास्ट की कोई सिचुएशन थी जो इनको अगेन एंड अगेन याद आती है, अगर ये उस सिचुएशन को छोड़ दें, उसको याद करना छोड़ दें या उसको लेट गो कर दें, उसको भूल जाएं, उसको बिल्कुल ना सोचें, लाइक उसको छोड़ दें टोटली, तो इनकी लाइफ में जो है वो इनकी लाइफ में एक बैलेंस आ जाएगा, खुद ही एक बैलेंस आ जाएगा इनकी लाइफ में। ये पर्सन भी ये बात जानते हैं कि उसी चीज़ की वजह से लाइक बैलेंस इनकी लाइफ में से जा रहा है, उसी चीज़ की वजह से स्ट्रक हो जाते हैं, अपना जो डिसीजन लेना चाहते हैं वो ले नहीं पाते। सो ये पर्सन जानते हैं कि अगर ये उस चीज़ को लेट गो कर दें, उस चीज़ को छोड़ दें, तो इनकी लाइफ में एक बैलेंस आ जाएगा। बट मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि ये ऐसा कर रहे हैं, इस चीज़ को छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि यही एक चीज़ है यहाँ पर जो मुझे ऐसा लग रहा है कि यही एक चीज़ है जो यहाँ पर प्रॉब्लम बनी हुई है। ओके, लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर एक्वेरियस, एंड देन इसके बाद मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेजेस शो हो रहे हैं। देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस शो हो रहे हैं। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। सो यहाँ पर कोई पर्सन ऐसे हैं जो कि चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लाइक या तो ये आप हैं या ये आपके पार्टनर हैं जो कि चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। बट मुझे ऐसा शो हो रहा है कि दोनों चाहते हैं ऐसा, मुझे ऐसा शो हो रहा है कि आप दोनों ही ऐसा चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, इस कनेक्शन में सब कुछ एक बैलेंस आ जाए, दोनों ऐसा चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है दोनों कोशिश कर रहे हैं, दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं, दोनों अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि लाइक इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में बैलेंस आ जाए, या एंड इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए दोनों कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पर जो प्रॉब्लम है अगेन,
वो पर्सन, ये जो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, इनका पास्ट ही यहाँ पर प्रॉब्लम बना हुआ है। लाइक जो मेन प्रॉब्लम है यहाँ पर, जो सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, वो इन पर्सन का पास्ट है जो यहाँ पर प्रॉब्लम बना हुआ है। जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं, पॉसिबली इनके पास्ट में कुछ भी हुआ हो, लाइक पॉसिबली आपके खिलाफ कोई बात थी, इस कनेक्शन के खिलाफ कोई बात थी, या कुछ भी था, मैं उसको मेंशन नहीं करना चाह रही, कुछ भी था, बट उसकी वजह से लाइक यहाँ पर ये पर्सन जो है बैलेंस नहीं ला पा रहे अपनी लाइफ में। दोनों, मुझे ऐसा लग रहा है दोनों इमोशंस रखते हैं, दोनों लव रखते हैं, दोनों इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दोनों ही अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, बट लाइक इन पर्सन की तरफ से कुछ ऐसा है इनके पास्ट से रिलेटेड, जिसकी वजह से लाइक यहाँ पर इस सिचुएशन में बैलेंस नहीं आ पा रहा है। जो यहाँ पर लाइक जो चीज़ प्रॉब्लम बनी हुई है वो इन पर्सन की तरफ से ही कुछ है। ओके, अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेजेस शो हो रहे हैं। तो सबसे पहला मैसेज है, मुझे तुम्हारी आंखें बहुत पसंद हैं। तो ये जो आपके पार्टनर हैं जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं, इनको आपकी आंखें बहुत पसंद हैं। देन है, व्हेन आई थिंक अबाउट यू आई सी योर ब्यूटीफुल स्माइल, यानी कि जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो इनको आपकी ब्यूटीफुल सी स्माइल जो है वो याद आ जाती है। देन है, एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सो अगर आपका इनके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो यहाँ पर ख़त्म होने वाला है, एंड ये पर्सन भी ऐसा चाहते हैं कि कोई झगड़ा अगर चल रहा था तो यहाँ पर ख़त्म हो जाए। देन है, आई रियली रियली मिस यू। सो पॉसिबली आप में से कुछ लोग अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे, सो उनके पार्टनर उनको कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करता हूँ। देन लास्ट मैसेज है, मुझे अपनी गलती का एहसास है। सो अगर इन्होंने कुछ भी आपके साथ गलत किया था, कुछ भी आपके साथ गलत किया था, तो उसकी वजह से ये कह रहे हैं कि मुझे अपनी गलती का एहसास है। सो दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग आप लोग से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।